एक बार समयकाल परमेश्वर के पास पहुँचे और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमपिता परमेश्वर, मैं सृष्टि के बारे में आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ जिसे इंसान को अपने जीवन का ज्ञान हो। परमेश्वर बोले, पूछो समयकाल, आप क्या पूछना चाहते हो। समयकाल ने पहले प्रश्न पूछा कि क्या इंसान अपने कर्म का भुगतान करते हुए यदि अपनी दिनचर्या में आपको याद करे तो उससे उसे क्या लाभ होता है। परमेश्वर बोले, समयकाल, यदि इंसान प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद एकांत में बैठकर मुझे याद करता है और अपने रोज हुए बुरे कर्मों की क्षमा याचना करता है तो उसके कुछ पाप तो वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। फिर समयकाल ने दूसरा प्रश्न पूछा। समयकाल ने पूछा कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा सीधे आपके धाम तक आती है? यदि नहीं आती तो उसका अगला जन्म कैसा होता है। परमेश्वर बोले, समयकाल, आत्मा अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के बाद जब शरीर का त्याग करती है तो धरती से आकाश तक का सफर तय करती है। उसके बाद मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार आत्मा के ऊपर देखा जाता है कि उसके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे हैं या बुरे और कितने शेष हैं, और इस जन्म में कितने उसने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कर्म किए हैं। उसी के अनुसार उस आत्मा का अगला जन्म होता है। फिर समयकाल ने तीसरा प्रश्न पूछा। परमेश्वर से पूछा कि इंसान के मुक्ति का मार्ग क्या है, कृपया करके बताइए। परमेश्वर बोले, सुने समयकाल, इंसान के मुक्ति का मार्ग केवल और केवल मेरी भक्ति है, जो सच्चे मन से की जाए, निस्वार्थ भाव से की जाए। यदि भक्ति में स्वार्थ छिपा होता है तो भक्ति नहीं है, वो तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपने स्वार्थवश मुझसे की गई प्रार्थना है। फिर समयकाल ने चौथा प्रश्न पूछा। समयकाल ने परमेश्वर से पूछा कि इस जन्म में यदि इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं और पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो उनके आधार पर मनुष्य का जीवन कैसा होगा। परमेश्वर बोले, समयकाल, जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो वो स्वयं को ही सब कुछ मान लेता है, और जब अच्छे कर्म करता है तो उसके मन में एक विशाल शांति का प्रकाश होता है, जिससे वो और अच्छे कर्म करने लगता है। इसलिए यदि इंसान के दोनों ही कर्म बराबर हैं और उसने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसके बुरे कर्मों का फल बहुत कम मात्रा में उसे मिलता है, क्योंकि इस जन्म में अच्छे कर्म का भार बुरे कर्मों को नष्ट करने लगता है। इसलिए उसका जीवन कुछ कष्ट के साथ अति सुंदर सुखद होता है। फिर समयकाल ने परमेश्वर से पांचवा प्रश्न पूछा। समयकाल ने पूछा कि यदि इंसान के जीवन में जाने अनजाने में कोई उससे पाप हो जाए तो वो उसका प्रायश्चित कैसे करे। परमेश्वर ने कहा, समयकाल, यदि मनुष्य से कोई ऐसा पाप हो जाए जिसका फल कुछ समय के लिए हो तो उसकी क्षमा याचना मुझसे करने से ही वो पाप धुल जाता है। लेकिन यदि कोई अक्षम्य पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित उसका फल मिलने से ही होता है। लेकिन यदि इंसान अपने किए हुए पाप की क्षमा के लिए मुझसे रोज प्रार्थना करता है तो उचित समय आने पर वो पाप नष्ट होने लगता है, जिससे इंसान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार